नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आज हम आपको लेके आए हैं दोस्तों ओमकारेश्वर, जहाँ पे शिव जी का मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर। दोस्तों, आप ओमकारेश्वर कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ खाना खा सकते हैं और यहाँ पर कहाँ मंदिर है, कैसे दर्शन करने चाहिए, कितना टाइम लेके आना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ओमकारेश्वर आना चाहते हैं और बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन खंडवा है और अगर आप और इंदौर भी है। और अगर आप बाय प्लेन आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो इंदौर है। दोस्तों, ये तो दो रास्ते दिख रहे हैं आपको। सीधे हाथ की तरफ से जाएंगे तो ये ज्योतिर्लिंग की तरफ जाता है। ये रास्ता जो हमने लिया है अब, ये भी ज्योतिर्लिंग की तरफ ही जाता है, मगर ये पुराना पुल ब्रिज जो है वहाँ पर दो ब्रिज बने हुए हैं। जो ये वाला जो ब्रिज हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये पुराना ब्रिज है। अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं ओमकारेश्वर की पूरी तो ये वाला रास्ते से आपको जाना पड़ता है। और अगर आप ओमकारेश्वर जो शिव जी का ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको वो सीधे हाथ की तरफ रास्ता लेना होगा। तो आपको पहले यहाँ से दिखा देते हैं, फिर आपको उधर लेके चलेंगे। दोस्तों, ओमकारेश्वर से इंदौर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। आप वहाँ तक आके यहाँ आसानी से बाय बस या पर्सनल व्हीकल आ सकते हैं। और खंडवा की दूरी यहाँ से दोस्तों 90 किलोमीटर है। आप खंडवा आकर भी यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं और बाय बस भी आ सकते हैं। बस दोस्तों आपको इंदौर से भी मिल जाएगी और खंडवा से भी मिल जाएगी। तो अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो बाय ट्रेन खंडवा तक आ सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ बस से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं ओमकारेश्वर, वही ओमकारेश्वर जिनके चरणों से नर्मदा नदी बहती है, वही ओमकारेश्वर जहाँ रोज रात महादेव के आने का भरोसा जताया जाता है। तो आज हम आपको दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लाए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दिन में महादेव कहीं भी भ्रमण करें, रात्रि विश्राम के लिए महादेव माता पार्वती के साथ यहाँ जरूर आते हैं और चौसर खेलते हैं और विश्राम करते हैं। इस जगह का संबंध दोस्तों त्रेता युग से भी माना जाता है कि देवता और दानव का युद्ध इसी जगह से जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको इस ज्योतिर्लिंग के संपूर्ण दर्शन भी कराऊंगा और इसकी संपूर्ण कहानी भी आपको बताऊंगा। मौजूदा मंदिर का निर्माण किसने और कब किया इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर मध्ययुग की बात करें तो मानधाता ओमकारेश्वर पर धार के परमार, मालवा के सुल्तान, ग्वालियर के सिंधिया जैसे राजाओं का शासन रहा। माना जाता है कि ये 1884 में अंग्रेजों के अधीन भी रहा। कहा जाता है कि ओम शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आकार भी ओम के आकार में है ही है, इसीलिए इन्हें ओमकारेश्वर कहा जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि जब तक श्रद्धालु सभी तीर्थों का जल इस ज्योतिर्लिंग पर नहीं चढ़ा देते तब तक उनकी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। दोस्तों, अभी शाम का समय हो चुका है, 6 बज चुकी है और हम हनुमंतिया टापू, जो आपने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, तो हनुमंतिया टापू का जो ब्लॉग है वहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ आ गए हैं और अब हम यहाँ पे नर्मदा मैया में स्नान करेंगे। दोस्तों, नर्मदा मैया जिसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। और अगर आप कहीं से भी ट्रैवल करके आएँ, कितना भी लंबा ट्रैवल करके आएँ, आप आइए यहाँ, नहाइए, स्नान कीजिए, आपका जो ट्रैवल किया आपकी पूरी थकावट दूर हो जाएगी। ऐसा हमने फील किया है
और इसके बाद अब आरती के लिए जा सकते हैं, शाम की आरती के लिए। तो हम भी दोस्तों यहाँ से स्नान करके और फिर रात की आरती के लिए मंदिर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, स्नान करते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारा YouTube चैनल शुभ यात्रा विद पंकज बैरागी में। आज हम आए ओंकारेश्वर धाम और जहाँ हम खड़े हैं ये है नर्मदा नदी। अब हम इसमें डुबकी लगाने जा रहे हैं। ये माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। दोस्तों अच्छे से स्नान करने के बाद हमने पहले नाश्ता किया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर आरती का समय हो चुका था, 8 बज चुके थे। तो हम आरती के लिए आगे बढ़ लिए। ये कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे हमें और फिर हम आरती के लिए बढ़ रहे हैं आगे। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि 8:30 बजे होती है आरती और हम उसी आरती के लिए जा रहे हैं। तो आज रात में ही रुकने का प्लान है और कल सुबह भी आपको बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। तो अब चल रहे हैं। ये ब्रिज है, ये दूसरा वाला ब्रिज है। अब पहले ये ब्रिज नहीं था जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि इससे पहले वाला ब्रिज जो हम सुबह आपको लेके गए थे इससे पहले वो वाला ब्रिज था। तो वहाँ से वो ब्रिज पे से जाके और आप थोड़ा सा मतलब दुकानें हैं वहाँ से बीच से होते हुए मंदिर पहुँच जाते थे। अब दोस्तों एक कथा के अनुसार राजा मानधाता ने कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था। इस वजह से इस पर्वत श्रृंखला का नाम मानधाता रखा गया था और इसी वजह से ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम मानधाता ही है। दोस्तों माना जाता है कि यहाँ कुल 68 तीर्थ हैं और 33 कोटि देवी देवता अपने परिवार सहित यहाँ पर निवास करते हैं। दोस्तों एक कथा के अनुसार मानधाता की तपस्या से खुश होकर शिवजी ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए हैं। दोस्तों अब चल रहे हैं अपन शिवलिंग की तरफ। आरती का समय हो चुका है, 8:30 बजे आरती होगी, 5 मिनट बाकी है। दोस्तों आरती और दर्शन के कुछ नियम और टाइम है, मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहता हूँ ताकि आप अगर आएँ तो आपको दिक्कत नहीं आए। रात के 9:30 बजे से सुबह 5 बजे तक मंदिर भक्तों के लिए बंद रहता है। सुबह 4:30 बजे से 5 बजे तक महादेव की मंगल आरती और नैवेद्य भोग का समय है। सुबह 5 बजे से दोपहर के 12:20 तक भगवान के मंगल दर्शन का समय है। 12:20 से 1:15 तक भोलेनाथ का मध्याह्नकालीन भोग दिया जाता है। दोपहर 1:15 से शाम के 4 बजे तक महादेव के मध्याह्न दर्शन किए जाते हैं। शाम 4 बजे से 4:15 तक सायंकालीन श्रृंगार किया जाता है। शाम 4:15 से 8:30 तक भगवान के श्रृंगार का समय है। रात के 8:30 बजे से 9 बजे तक शयन श्रृंगार एवं आरती की जाती है। रात के 9 बजे से 9:30 बजे तक भगवान के शयन श्रृंगार दर्शन किए जाते हैं। दोस्तों ओंकारेश्वर मंदिर में भोलेनाथ की गुप्त आरती की परंपरा है। गुप्त आरती के दौरान गर्भगृह में ताले लगा दिए जाते हैं और कोई भी अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ मंदिर के पुजारी ही अंदर होते हैं। सीसीटीवी से पूरी निगरानी रखी जाती है
और इसके बाद पुजारी महादेव का विशेष पूजन एवं आरती प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ओंकारेश्वर मंदिर में रोज रात की आरती के बाद मंदिर के गर्भगृह में दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसके दौरान यहाँ पर चौसर और पासे बिछाए जाते हैं, झूला लगाया जाता है और जब अगले दिन मंदिर के द्वार खुलते हैं तो सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। महादेव यहाँ कब और किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, किसी को पता नहीं चलता। जब हम दोस्तों आरती के लिए पहुँचे तो हमें वहाँ जाके पता लगा कि अभी गुप्त आरती का ही समय है। हमें लगा था कि हम दर्शन कर लेंगे और आरती का लाभ उठा लेंगे, पर गुप्त आरती थी तो हमें बाहर ही रुकना पड़ा। तो मैं इसीलिए मैं आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप जब आएँ तब आसानी से दर्शन कर सकें और आपको कोई परेशानी नहीं हो, इसीलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, गुप्त आरती की जानकारी मुझे भी नहीं थी। मैंने भी वहाँ जब हमें रोक दिया गया तब मैंने लोगों से पता किया तो उन्होंने कहा कि अभी गुप्त आरती का समय है, आपको बाहर रुकना पड़ेगा। आरती होने के बाद, श्रृंगार होने के बाद आपको अंदर एंट्री दी जाएगी, आप फिर दर्शन कर सकते हैं। आरती हो रही है तो आरती बाहर नहीं होगी, अंदर ही अंदर हो जाता है आरती? हाँ, अंदर में। चलो भाई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक्चुअली हमें ढूंढ दिया कड़े कड़े गेट अच्छे आ दोस्तों, जब अंदर गुप्त आरती होती है तब ये सभी को रोक दिया जाता है, तो ये इतने भीड़ इसीलिए है। आगे चल रहे हैं, आगे लाइन है। तुम हेलमेट लगे हैं आगे अंदर अच्छे सब आ गए। चलो भैया चलो, भैया बहुत आलसी है यार। कहाँ बोल रहे हैं? चलते जाओ, एक एक करके निकलते जाओ। हाँ, जल्दी जल्दी फास्ट। मोबाइल मत रखिए भाई। चलो 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 चलो, बंद रखो इसको, दर्शनों पे ध्यान दो। हाँ, दर्शनों पे ध्यान दो, इसमें ध्यान दो मोबाइल पे। चलो चलो चलो, आगे आओ आगे आओ हाथ जोड़ो, मोबाइल बंद कर लो भैया, मोबाइल बंद कर दो, बंद कर दो। तुभ्यम श्री शिवाय नमः। तुभ्यम जो बने डालिए बाबा के भोग में, बाबा के नैवेद्य में, बाबा के अन्नदान में। सिक्का बने सिक्का डालते जाइए। महान